So hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel. Today we will discuss the rules of letter D. So बिना देर किए फटाफट से हम लेटर D के सारे रूल्स देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। D लेटर जो है इट इज अ कॉन्सोनेंट। D जो है जब हमने इंग्लिश ग्रामर सीरीज के फर्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस किया था, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो किया था, उसमें हमने अल्फ़ाबेट को टोटल 3 क्लास में बांटा था। 5 वॉवेल थे, 19 कॉन्सोनेंट थे और 2 सेमी वॉवेल थे। तो उन 19 कॉन्सोनेंट में डी लेटर जो है वो भी एक कॉन्सोनेंट है। तो डी के लिए कह रहा है कि इट इज अ कॉन्सोनेंट। इट इज अ कॉन्सोनेंट। कौन? डी। डी जो है किसके लिए है? तो डी जो है कॉन्सोनेंट है। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। इट कम्स फॉर, यह हिंदी के ड अक्षर के लिए आता है। हिंदी के किस अक्षर के लिए आता है? ड के लिए। जैसे अगर हमें लिखना है डॉन, तो हम ड के लिए क्या लिखते हैं? डी, और औ के लिए ओ, और एन के लिए ना। तो हिंदी के ड अक्षर के लिए क्या आया? डी। ड के लिए फिर क्या आ गया? डी। आ की मात्रा के लिए ए, न के लिए एन, और स के लिए हम क्या यूज करेंगे? आपको याद है स का रूल? सी ई, DANCE, CE से सा। डांस। डॉक्टर लिखना है तो डी के लिए फिर से हम क्या लिखेंगे? डी के लिए ड के लिए डी, और OCTOR। तो हिंदी के ड अक्षर के लिए क्या यूज करते हैं हम? डी। रूल 3, वीडियो को पॉज करके आप लिखेंगे, ठीक है? रूल 3, इट कम्स फॉर द। इट कम्स फॉर द, हिंदी के द अक्षर के लिए, द से दवात। तो हिंदी के द अक्षर के लिए भी हम डी का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है दादा, तो हम हिंदी के द अक्षर के लिए डी, आ की डंडी के लिए ए, फिर डी, द से द के लिए डी, और आ की डंडी के लिए ए। अगर हमें लिखना है देवानंद, तो फिर हिंदी के द के लिए डी, ए की मात्रा के लिए ई, व के लिए वी, आ की डंडी के लिए ए, फिर NAND। इस तरह से हम देवानंद, यानी हिंदी की द अक्षर के लिए हम डी का यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? रूल 4 में कह रहा है बी यूज डी, वी यूज डी फॉर अड़। हिंदी के अड़ के लिए भी हम डी का यूज करते हैं। हिंदी के अड़ अक्षर के लिए भी हम डी का यूज करते हैं। वो कैसे? तो चलो हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर हमें लिखना हो सड़क, तो सा के लिए SA, और इस अड़ के लिए हम क्या लिखते हैं? डी, SADAK। सड़क ऐसे लिखते हैं, ठीक है? कभी SARAK नहीं लिखते हैं, SADAK। यानी इस अड़ के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? डी। अगर हमें हिंदी का लड़का लिखना हो, तो हम क्या लिखते हैं? LADAKA, लड़का, डी। इस अड़ के लिए क्या लिखते हैं? डी। गुड। अगर हमें लिखना है बड़ा, तो हम कैसे लिखते हैं? BADA, बड़ा। क्लियर? रूल 5, we add H and make ध। हम डी में H जोड़ के ध बना देते हैं। जैसे अगर हमें लिखना हो धड़कन, तो ध के लिए DH, तो डी में H जोड़ा तो ध बन गया,
अड़ा के लिए क्या लगाते हैं, डी, और स्टैंड करने के लिए ए, धड़ के ए एन, ठीक है। धड़कन मूवी में भी ऐसे ही स्पेलिंग होती है। फिर धा के लिए डी एच, बड़ी ई के लिए डबल ई, रा के लिए आर, स्टैंड करने के लिए ए, और जा के लिए जे, धीरज। चलो 5 रूल हो गया। नाउ रूल 6। रूल 6 कहता है वी एड एच एंड मेक डी एच से अढ़ा लिखने के लिए भी हम डी में एच जोड़ के डी एच से अढ़ा बनाते हैं। जैसे अगर हमें लिखना हो ढोलक, ढोलकपुर, ठीक है, तो भी हम इस डी एच, इस अढ़ा को किससे लिखते हैं, डी एच से, ओ से, ओ की मात्रा LAKPUR, ढोलकपुर हो गया। अब रूल 7 पाउज कर करके आप लोग लिख लीजिएगा। रूल 7 को देखते हैं। रूल 7 कहता है इफ रूल 7 कहता है इफ देयर इज जी आफ्टर डी, यानी डी के बाद जी हो, डी के बाद क्या हो, जी हो, डी के बाद क्या हो, जी हो, डी के बाद जी हो, डी के जस्ट बाद डी हो, डी के जस्ट बाद जी हो, जी, डी के बाद जी हो, तो हम डी को क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। डी को साइलेंट, डी को पढ़ेंगे नहीं। जैसे हमने लिखा BRIDGE, डी के जस्ट बाद क्या है, जी, तो हम इसे ब्रीज पढ़ेंगे, यानी डी को क्या कर देंगे, साइलेंट। JUDG, डी के जस्ट बाद जी है, तो फिर से हम डी को साइलेंट करेंगे और हम इसे पढ़ेंगे जज। EDGE, डी के जस्ट बाद जी है, तो डी के बाद जी है, तो रूल कहता है कि डी को क्या कर देंगे, साइलेंट, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, एज, क्या पढ़ेंगे, एज। रूल 8 कहता है इफ देयर इज एन आफ्टर डी, यानी डी के बाद एन हो, डी के बाद क्या हो, एन हो, डी के बाद एन हो, बी मेक डी साइलेंट। डी के बाद अगर एन हो, डी के बाद अगर एन हो, तो डी को हम क्या कर देते हैं, साइलेंट, तो हम यहाँ पढ़ेंगे वे ड नहीं, वे न स डे, और स को जा पढ़ते हैं, इसलिए क्या पढ़ेंगे, वेंसडे। वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं, वेंसडे, क्या पढ़ेंगे, वेंसडे। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है बेटा, वेंसडे। रूल 9 कहता है इफ देयर इज ए जे, यदि एक जे हो आफ्टर डी के बाद अगर जे हो, तो भी हम डी को क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। जैसे देखो डी के बाद क्या है, जे है, तो डी साइलेंट हो जाएगा, तो हम एडजेक्टिव ना पढ़ के हम पढ़ते हैं एजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं, एजेक्टिव, क्या पढ़ते हैं, एजेक्टिव। यहाँ पे भी डी के बाद क्या है, जे है, तो डी को साइलेंट करके हम इसे क्या पढ़ेंगे, एजस्ट। क्या पढ़ेंगे, एजस्ट, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, नहीं अजस्ट, एज। सो अब डी लेटर के सारे 9 रूल मैंने आपको करा दिया। आप इस प्रकार से वीडियो को पॉज कर करके और सारे को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और नोट डाउन करने के बाद आप जो है अपने कमेंट को वीडियो के नीचे लिखेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप वीडियो को
वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट को ज़रूर बताएं और साथ ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें यानी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स टू यू ऑल।